कल्पना कीजिए, आपका प्लेन हजारों फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच क्रैश हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ मौत की तरफ फैली हुई है। तापमान इतना नीचे है कि कुछ घंटों में ही आपका शरीर जवाब दे सकता है। न फोन में सिग्नल, न कोई मदद और न ही कोई उम्मीद। और खाने का आखिरी टुकड़ा भी अब खत्म होने वाला है। गुजरता हुआ हर सेकंड आपको मौत के और करीब ले जा रहा है। लेकिन असली डर ठंड नहीं है, असली डर तो आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि इन पहाड़ों में आप अकेले नहीं, कोई और भी है जो आपके मरने का इंतजार कर रहा है। आज की कहानी दो ऐसे अजनबियों की है जिनका प्लान एक खौफनाक हादसे का शिकार हो जाता है। उन्हें लगता था कि वे कुछ दिनों में बचा लिए जाएंगे, लेकिन ये बस उनकी सोच थी। उन्हें ये नहीं पता था कि आगे उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। तो कहानी की शुरुआत में एलेक्स, जो अपनी जिंदगी के सबसे खास दिन यानी अपनी शादी के लिए घर लौट रही थी, और दूसरी तरफ बेन, एक मशहूर डॉक्टर जो सर्जरी के साथ दिमाग का भी इलाज करता था। इन दोनों को जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचनी थी, लेकिन मौसम की वजह से सारी फ्लाइट रद्द कर दी जाती है। लेकिन इन दोनों को हर हाल में यहाँ से जाना था। एलेक्स बेन के पास जाती है और इसे लेकर बोल्टन नाम के एक आदमी के पास जाती है जो कि इसी तरह का काम किया करता था। मतलब अगर फ्लाइट लेट हो या रद्द हो जाए तो वो इंसानों को उसकी मंजिल तक पहुंचाता था। खैर, यहाँ वोल्टा उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने को तैयार हो जाता है। अब वोल्टा अपने डॉग के साथ उन दोनों को छोड़ने निकल पड़ता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक फैसला बन जाएगा। खैर, ये प्लेन में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तभी पायलट को हार्ट अटैक जैसे अटैक आना शुरू हो जाता है और कुछ ही सेकंड में ये प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और फिर ड्राम, प्लेन बर्फीले पहाड़ों के बीच जा गिरता है। मौत के बीच जिंदगी। तभी हम बेन को देखते हैं जो अपनी आंख खोलता है। बेन इस हादसे से बच तो गया था, लेकिन पायलट मर चुका था। यहाँ एलेक्स भी आंख बंद करके लेटी है। बेन बाहर निकलकर देखता है, लेकिन बाहर का नजारा उसकी सोच से भी खतरनाक था, क्योंकि हर तरफ मौत बरसाते बर्फ ही बर्फ पड़ा था। उनका प्लेन ऐसे जगह पर क्रैश हुआ था जो यहाँ के बाकी पहाड़ियों से ऊंचा था। कुछ देर बाद यहाँ एलेक्स को भी होश आता है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। वो चलना तो दूर, ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी, और इस हाल में सफर करना मौत को गले लगाना जैसा था। अब उनके पास न फोन पर सिग्नल था, न खाना और न ही कोई मदद। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि किसी को ये पता ही नहीं था कि वो इस रास्ते से जा रहे हैं, और इसका मतलब ये था कि इन्हें ढूंढने भी यहाँ कोई नहीं आएगा और अब उनके आगे खतरा मंडराने वाला है। लेकिन उन्हें अब भी लगता है कि उन्हें कोई बचाने आएगा। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं, खाना खत्म होने लगता है, और इतना ही नहीं, यहाँ ठंड भी इतनी ज्यादा होती है कि रात को सोना भी मौत को बुलाने जैसा था। अब इन्हें एहसास होने लगता है अगर जिंदा बचना है तो इन्हें खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी। मतलब इन्हें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। इसलिए एलेक्स बेन को एक ऊंची पहाड़ी पर भेजती है ताकि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। शुरुआत में बेन वहाँ जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन एलेक्स के बार बार जिद करने पर वो चला जाता है। पहाड़ी पर चढ़कर जब बेन देखता है तब उसे चारों तरफ बर्फ से ढके बीहड़ ही दिखाई पड़ता है, और अब बेन वापस आने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और फिसलते हुए वो एक खाई की ओर गिरने लगता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो इस प्लेन पर आराम कर रही थी। तभी यहाँ एक खतरनाक तेंदुआ आ जाता है जो पहले तो उसके डॉग पर हमला करता है और अब सीधे वो एलेक्स पर हमला करने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे शूट कर देती है और वो बच जाती है। कुछ देर बाद यहाँ बेन भी आ जाता है और एलेक्स बेन को सारी बात बताती है। बेन बाहर निकल कर देखता है तब उसे वो तेंदुआ दिखाई पड़ता है जो मर चुका था। वही दूसरी ओर इनकी हालत भूख के मारे बहुत खराब हो गई थी, इसलिए ये उन्हें पकाकर खाने लगते हैं। अगले दिन एलेक्स बेन से कहती है अगर हमें जिंदा रहना है तो यहाँ से निकलना ही होगा, लेकिन बेन को अभी भी लगता है बचाव दल उन्हें लेने यहाँ जरूर आएगी, इसलिए हम यहाँ सेफ हैं। लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं मानती और वो फैसला करती है वो यहाँ से अकेली ही चली जाएगी, और वो डॉग को लेकर आगे बढ़ने लगती है। वही बेन यहाँ रुका हुआ था जिसे अकेले यहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और इसलिए यहाँ बेन भी उसके पास आ जाता है और अब ये दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके हर कदम पर मौत थी। कभी बर्फीली खाई, कभी खतरनाक तूफान, तो कभी भूख और प्यास। तभी चलते चलते वो एक जमी हुई झील तक पहुँच जाते हैं। यहाँ बेन एलेक्स को बैठाकर उस डॉग के साथ आगे रास्ता देखने चला जाता है, लेकिन एलेक्स को यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। सब कुछ सही और सुरक्षित था, लेकिन अचानक
यहाँ बर्फ क्रैक होकर टूट जाता है और एलेक्स सीधे बर्फीले पानी में गिर जाती है। पानी इतना ठंडा था जो किसी की भी जान ले सकता था, लेकिन एलेक्स यहाँ बेहोश हो जाती है और अब आखिरकार यहाँ बैन आकर एलेक्स को बचा लेता है। बैन एलेक्स को लेकर आगे बढ़ता है जहाँ एक टूटी फूटी घर होती है। बैन यहाँ उस घर में एलेक्स को लाकर लेटा देता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। तब उसे होश में लाने के लिए बैन इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लेने लगता है कि शायद कोई काम का चीज मिल जाए जिससे एलेक्स को होश में लाया जा सके। तब उसके हाथ एक इंजेक्शन लगता है जो सांप के काटने के लिए था। जब बैन उसे खाली करके एंटीबायोटिक बनाकर एलेक्स को लगाता है, तब थोड़ी देर बाद यहाँ एलेक्स को होश आ जाता है और एलेक्स पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद रात में ये एक दूसरे के बारे में बात करने लगते, ये दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और धीरे धीरे ये एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं। लेकिन एलेक्स को पता है बैन शादीशुदा है। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए बैन कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने चला जाता है। तब वो देखता है उसका डॉग एक खरगोश के पीछे पड़ा है, लेकिन वो डॉग उसे पकड़ नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर एलेक्स बैन का रिकॉर्डर चलाने लगती है ताकि वो बैन के बारे में अच्छे से जान सके। लेकिन तभी यहाँ बैन आता है और एलेक्स को उस रिकॉर्डर के साथ देख लेता है और तभी यहाँ पता चलता है बैन की वाइफ उसे छोड़कर भाग चुकी है। और ये जानकर एलेक्स को बैन के लिए प्यार बढ़ जाता है और यहीं से इन दोनों के प्यार की नई शुरुआत होती है। तब एलेक्स बैन को मदद के लिए अकेले भेजती है और तब तक वो इस घर में रहकर उसके आने का इंतजार करेगी, क्योंकि वो पूरी तरह से थक चुकी है और अब वो आगे नहीं बढ़ सकती। तब बैन उसकी बात मानकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है और वापस भागते हुए वो एलेक्स के पास आता है और उसे भी अपने साथ ले जाकर आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जितनी जल्दी वो अपने मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, वो उतनी ही जल्दी दूर हो जा रहे थे और अब उनकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। वो बुरी तरह से टूट रहे थे। भूख, प्यास और थकान सब मिलकर उन्हें रास्ते से भटका रहे थे, लेकिन अब उनकी हिम्मत भी अब उन्हें जवाब देने लगी थी। वो पूरी तरह से थक चुके थे और थक हार कर वो बैठ जाते हैं और तभी उनका डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे कि उसने कोई चीज देख ली हो। और जब वो अपने डॉग के पास जा रहा था, तब उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है और वो एलेक्स को आवाज लगाता है। लेकिन कई दिनों से भूख और प्यास से मर रही एलेक्स के अंदर भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उस फंदे को निकाल सके। इतना सब होने के बाद बैन को ये तो समझ में आ चुका था कि वो कोई इंसानी बस्तियों के ही आसपास है और इसलिए वो एलेक्स को मदद के लिए भेजता है। अब एलेक्स के पास यहाँ से जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था और इसलिए वो बैन को इस हालत में छोड़कर मदद के लिए यहाँ से चली जाती है। इन दोनों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि ये ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन एलेक्स हिम्मत नहीं हारती और अपने आखिरी सांस तक वो आगे बढ़ते ही रहती है। घंटों चलने के बाद जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तब उसे दूर एक सड़क दिखाई देती है और फिर एक ट्रक। तब एलेक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर मदद मांगते हुए उस ट्रक की ओर चिल्लाने लगती है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। वहीं बैन भी दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। तब बचाव दल यहाँ आकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है और आखिरकार यहाँ बैन की जान भी बच जाती है। हॉस्पिटल में जब बैन को होश आता है, तब वो उठकर एलेक्स को ढूंढने लगता है और वो एलेक्स के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर यही लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से काफी बात करना चाहते हैं, लेकिन तभी वो आदमी आ जाता है जिससे एलेक्स की शादी होने वाली है। ये सुनकर बैन को अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन उन पहाड़ियों में बिताए हुए एक एक पल को भुला पाना इनके बस में नहीं था और आखिरकार ये दोनों फिर से एक होटल पर मिलते हैं। ये दोनों अपने फीलिंग को दबाए रखते हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। और इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हुए रुक जाते हैं और फिर दौड़कर पीछे अपने मंजिल की ओर आते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। और यहाँ आकर वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।